नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मेरे साथ है मेरी सहयोगी रचना बंसल। बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी और ऐसे में चिंता सरकार की बढ़ गई है। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि एक दिन में 213 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, जहां 30,000 को यह आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अगर देश भर में 47,000 और सिर्फ महाराष्ट्र से 30,000 से ज्यादा केस सामने आए तो समझ आइए कि जो हॉटस्पॉट है वो महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र जहां सबसे पहले कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए और कोरोना जिस तरीके से महाराष्ट्र में फैल रहा है, अब आसपास 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। फिक्र बढ़ गई है देश भर में। चिंता को देखते हुए, कोरोना के केसेस को देखते हुए कई जगह नाइट कर्फ्यू तो कई जगह संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। अगर आप नहीं चाहते कि देश में फिर से लॉकडाउन लगे तो सावधान रहिए। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र की खराब है। महाराष्ट्र में अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पंजाब में भी हाल बेहाल है और अब मध्य प्रदेश की स्थिति भी खराब होती जा रही है। नए स्ट्रेन के मामले भी सामने आ गए हैं। ऐसे में चिंता प्रधानमंत्री की भी बढ़ गई और प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन लोगों से यह भी अपील की कि अगर कोरोना को हराना है, कोरोना से जंग जीतनी है तो सभी की भागीदारी जरूरी है। और हमारी भी आप दर्शकों से अपील है कि अगर कोरोना को हराना है तो ये ध्यान रखना है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अब भी है। भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया हो, लेकिन कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। वैक्सीन पर विश्वास रखिए, लेकिन सबसे पहले विश्वास खुद पर रखिए। अगर आपने कोरोना का टीका लगवा भी लिया है तो भी सावधानी रखनी है और अगर आपका नंबर अभी नहीं आया है तो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। जगह जगह लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से कुलभूषण की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सड़कें इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता की जो लापरवाही देखी जा रही है उसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर में पहला लॉकडाउन आज है। इमरजेंसी सेवाएं इस लॉकडाउन में रहेंगी। अस्पताल मेडिकल को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बिना कारण घर से निकलने पर जो है 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर 3,000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी सूनी सड़कें हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, वो सड़कों में उतरे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा तो आने वाले समय में सरकार और भी कड़े फैसले मध्य प्रदेश के हित के लिए ले सकती है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। और कोरोना किस तरीके से बेकाबू है ये हमारे अलग अलग संवाददाता हमें बताएंगे। बिल्कुल। उर्वशी मुंबई से जुड़ गई हैं, जबकि राहुल गौतम दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उर्वशी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 30,535 नए मामले आए, 99 लोगों की मौत हुई है। तो क्या अब ये मान लेना ही ठीक होगा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है? देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और 2020 की यादें एक बार फिर से मार्च में ताजा हो गई हैं। जी, हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो संख्या बढ़ रही है और कोरोना अपने पैर पसराते हुए दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बहुत ही कंसर्न वाली बात है। इसलिए क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की अगर खास करके बात करें तो आप देख लीजिए कि जब देश में मोर देन 40,000 केसेस अगर रिपोर्ट हुए, उसमें से 30,000 से ज़्यादा केसेस तो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो जहाँ पे कर्ब्स की बात आ रही है या रिस्ट्रिक्शंस की बात आ रही है तो ये इम्पोज करना बहुत ही ज़रूरी होगा ताकि कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल में आए। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी तरह से लॉकडाउन होगा इस बात को लेकर अब तक कहीं पे भी कोई इंडिकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट या मुंबई में भी म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से नहीं आए हैं। पर हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे स्ट्रिक्ट लेवल पे और होना ज़रूरी भी है। जहाँ पे हम देखते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कर्फ्यू
नाइट कर्फ्यू की बात करें या कुछ लेवल पे लॉकडाउन्स की बात करें तो वो अनाउंस किया गया है, पर कहीं ना कहीं मुंबई लोकल ट्रेन्स जिसके चलते संक्रमण बढ़ते हुए दिखाई दिया है, उसको लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और उसको लेकर निर्णय लेना शायद ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं प्राइमरी वजह ट्रेन्स का शुरू होना दिखाई दे रहा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और मुंबई के बारे में उर्वशी हमें बता रहे हैं, महाराष्ट्र के केसेस डरा रहे हैं। 30,000 को आंकड़ा 24 घंटे में क्रॉस कर गया। दिल्ली का हाल क्या है, राहुल गौतम से जान लेते हैं। राहुल, दिल्ली के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या दिल्ली में कोरोना केसेस की स्पीड ये बता रही है कि लापरवाही यहां भी हुई है? हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह ये इंतजाम दिखाई देते हैं कि कोरोना पर कंट्रोल पाया जाए, लेकिन क्या दिल्ली के लोग अवेयर हैं? देखिए, आंकड़े तो यही कहते हैं कि दिल्ली वाले जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर करीबन 2,500 केसेस दिल्ली के अंदर रजिस्टर हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कैसे जो कोरोना का जो दायरा है या जो कहर है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि वो मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि जितने भी लोग जो एलिजिबल लोग हैं उनकी एक बार में ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, एक वन शॉट में कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, ताकि जो इस बीमारी का जो संक्रमण है या जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके। जहां तक रही इसकी रोकथाम की बात, मैं आपको बताऊं, आज से 1 साल पहले जितने भी बाजार थे, जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहां से लोग नदारद थे। लेकिन आज ये आलम है कि शायद ही आपको जो लोग हैं वो मास्क लगा के दिखेंगे। जिन्होंने लोगों ने मास्क लगाया हुआ है उन्होंने प्रॉपरली उसको नहीं लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग नदारत है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर दिल्ली के अंदर हालात नहीं सुधरे, क्योंकि जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज से 5 दिन पहले तकरीबन 500 केसेस आ रहे थे और कल दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे में 822 केस रजिस्टर हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली को मुंबई बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, और हमने देखा भी था पिछले साल लगभग यही वक्त था जब बाकी राज्यों में कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, तो लग रहा था दिल्ली तो अभी दूर है, यहाँ केसेस देर से बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में कैसे कोरोना के केसेस सामने आए, कैसे लॉकडाउन लगा, हम सब गवाह हैं। अब दोबारा ये सब ना हो, इसीलिए लोगों को सावधान रहना जरूरी है। बार बार हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, मास्क के बिना आप घर से मत निकलिए। बहुत शुक्रिया उर्वशी और साथ ही राहुल गौतम आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और देखिए अब 4 राज्यों में भी कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि देश भर में खतरा है, लेकिन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा है। 4 राज्यों की बात करें तो 74% केस अब तक सामने आ चुके हैं और देश में हम कुल संख्या की बात करें तो नए केस 43,846 तक पहुंच गए हैं। हालांकि जो कोरोना के केसेस अब पिछले 24 घंटे में हैं वो 47,000 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और महाराष्ट्र में जो केसेस सामने आए हैं वो 30,000 को आंकड़ा क्रॉस करा है। ये 4 राज्य हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन 4 राज्यों में ही केसेस तेजी से बढ़े हैं और जो कि देश भर की केसेस का 74% है। गुजरात में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ। बिल्कुल, गुजरात की बात करें तो नए केसों की संख्या अब 1,565 तक पहुंच गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है। एहतियातन यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब की अगर बात करें नए केस की तो 2,587 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ मरीज नए स्ट्रेन के भी मिले हैं और 24 घंटे में अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो कुल मिलाकर 38 लोगों की यहां पर मौत हुई है। मध्य प्रदेश में केसेस तेजी से बढ़े, इसीलिए वहां नाइट कर्फ्यू की नौबत आ गई है। आगे सकती और बढ़ सकती है। अगर 24 घंटे में 1,308 नए केस सामने आए, अगर 24 घंटे में 2 लोगों की जान चली जाए तो आप समझिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या फिर से देश में लॉकडाउन की तरफ हम आगे जा रहे हैं? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा बाकी देशों की तरह? देश में कैसे कोरोना का संकट गहरा गया है अब आप जानिए। 24 घंटे में जिस तादाद में केस सामने आ रहे हैं वो केसेस डराने वाले हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं आप जानिए। 27,126 अगर 24 घंटे के अंदर केसेस सामने आए, 92 की मौत हो जाए तो समझिए कि महाराष्ट्र में खतरा सबसे ज्यादा है। दिल्ली की बात करें तो 813 लोग अभी तक पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद हमने देखा है कि प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह मास्क के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 441 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी तरह पंजाब में 24 घंटे के आंकड़े 2,578 रहे, 38 लोगों ने जान गंवा दी। गुजरात में 1,565 लोग सामने आए, 6 की मौत हो गई और केरल
जहां नए स्ट्रेन का सबसे पहले पता चला था 2078 मामले और 25 लोगों की जान जाना। अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो खतरा आपके और हमारे पास तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं तो फिर राजस्थान के जयपुर में भी देख लीजिए कि क्या कुछ एहतियात हैं और क्या आम लोगों के जरिए यहां लापरवाही बढ़ती जा रही है। वसंत पांडे की ये रिपोर्ट। संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार लापरवाही के चलते प्रतिदिन आंकड़ों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में 72 नए पॉजिटिव केस आए, यानी कि 70 दिन बाद 445 केस राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिले। 10 जिले ऐसे हैं जहां प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अभी तक 3310 एक्टिव केस हैं। लगातार जिस तरह लापरवाही देखने को मिल रही है, उसके बाद आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार की चिंताएं तो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री लगातार लोगों से सरकार की गाइडलाइन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। बाजारों में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग की जो है देखते हुए मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी अब सख्त रुख अपनाने में लगा है। लगातार जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात राजस्थान के बने हुए हैं, सरकार भी चाह रही है कि जनता जागरूक हो। हालांकि सरकार की ओर से जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की जा रही है, लेकिन सबसे पहले जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो एक बड़ा विस्फोट राजस्थान में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। 24 घंटे में 47,000 के करीब देश में नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। याद कीजिए, पिछले साल आप इसी दौर में पहले 10,000, फिर 20,000, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000 और फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे महीने आगे बढ़ रहे थे 1 लाख केस तक भी 24 घंटे में सामने आए थे। उस सिचुएशन को नहीं आने देना है, सावधानी बरतिएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।